गेहूं अथवा धान उपार्जन के काम में सरकारी नीति के तहत खरीदे गए अनाज को समय पर परिवहनित किए जाने के लिए व्यवस्थित रूप से ठेका होता है और इस ठेकेदार, इस परिवहनकर्ता की जवाबदारी होती है कि रेडी टू ट्रांसपोर्ट होने के 24 घंटे के अंदर वह खाद्यान्न को उठाकर, वह अनाज को उठाकर गोदामों में भंडारित करे। किंतु अमूमन ऐसा होता नहीं और पिछले कुछ उपार्जन के सीजनों को देखा जाए तो सिवनी जिले में लाखों और करोड़ों रुपए का धान परिवहनकर्ता की गलती के कारण, उसकी लेट लतीफी के कारण भीग गया और सरकार व किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। अभी पिछले दिन याद होगा आपको, असमय वर्षा के कारण किसानों का माल ट्रैक्टरों पर खड़ा खड़ा गीला हो गया। असमय वर्षा ने किसानों और खरीदी केंद्र समितियों को एक बड़ी आफत में डाल दिया था, जिसका एक बड़ा कारण था समय पर परिवहन न होना। अब आज फिर एक नया खेल ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के साथ मिलकर खेला जा रहा है, वह है क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग का। सिवनी जिले के बरघाट से अनाज घनसौर और लखनादौन की गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं घनसौर, क्योलारी और लखनादौन का माल बरघाट, कुरई व अन्य दूरी वाले स्थानों पर ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जा रहा है। जब स्थानीय स्तर पर खरीदी केंद्रों के पास बने गोदामों में पर्याप्त स्थान है तो यहां का खरीदा हुआ जो अनाज है वह यहां से 60 से 70 किलोमीटर दूर पहुंचाए जाने के पीछे एक बड़ा खेल है। इस क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग के खेल में माहिर अधिकारी और ठेकेदार सरकार को लगातार चूना लगा रहे हैं और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पहले भी कई बार क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग का खेल खेल कर सरकार को चूना लगाया जाता रहा है। एक बार फिर क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर एक लंबी रकम उगाहने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम सिलसिलेवार आपके सामने रखेंगे। अभी हाल में इस संदर्भ में हमने खाद्यान्न विभाग के अधिकारी, नान के अधिकारी और जिले के प्रशासनिक मुखिया से चर्चा करनी चाहिए, परंतु जिन जिन अधिकारियों से हमारी चर्चा हुई उन्होंने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता दर्ज की, जबकि गोदामों पर जो क्रॉस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान आ रहा है, माल आ रहा है, उसे रखने की इजाजत भी इन्हीं जिले के अधिकारियों ने दी। किंतु मीडिया के द्वारा सवाल किए जाने पर अबोध बालक की तरह अज्ञान बन गए और मामले को दिखाए जाने की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि क्रॉस ट्रांसपोर्टिंग का यह धंधा, यह खेला आखिर कितना रंग लाता है। हम इस मामले में आपको लगातार ताजा अपडेट, ताजी जानकारी के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल ट्रांसपोर्टिंग के खेल में शासन को जो लंबा चूना लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है वह सिवनी जिले में लगातार जारी है और हम इस मामले को लेकर लगातार आपसे मिलते रहेंगे और मामले का खुलासा करेंगे। नमस्कार।